हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया विद राज। आज अपने पास में है अपनी बाइक एवेंजर, जो कि पूरा 1 साल हो गया है अपने को। और ऑलमोस्ट अपन ने इसे चला दी है 16,000 किलोमीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये चल गई तो ऑलमोस्ट 16,000 चल गई है। और मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू बना रहा हूँ, क्योंकि इस 16,000 में मैंने अपनी बाइक चला दी है जयपुर से कन्याकुमारी तक। एक मैंने ट्रिप की थी लास्ट जनवरी में, और उसके बाद में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस बाइक के साथ में। बाइक में एक दो छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम भी थी, जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि बाइक अपनी फर्स्ट क्लास है, कोई मेजर लगा नहीं है कहीं पर भी। एक दो बार बाइक गिरी भी है, एक दो छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है, और बस यही है। बाकी यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस थे, लेकिन वो अपने जो सैडल बैग था उसकी वजह से थे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इसका अपना रोड पे, हाईवे पर। बट ऑफ रोडिंग अभी तक मैंने की नहीं है, तो ऑफ रोडिंग का तो कुछ रहेगा नहीं अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि ना इस पे हम खड़े होकर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये फुट पैक से काफ़ी आगे की साइड है, और ये क्रूज़र बाइक है जैसा कि आप सब जानते हैं, एवेंजर। तो इसे ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाया हुआ है, इसे बनाया हुआ है रोड के लिए। तो रोड में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। मैंने बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रिप भी किए हैं। जब मैं अपना जयपुर से कन्याकुमारी ट्रिप कर रहा था, लॉन्ग ट्रिप का मतलब है कि एक दिन में मैं 750 किलोमीटर तक भी चला हूँ, जो कि मेरा सोलापुर से और उज्जैन तक का रास्ता था। मैक्सिमम यही था मेरा इस बाइक से फुल डे में। काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस। एक दो कमियां थी जिसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे कि हम इस बाइक को थोड़ा ज़्यादा लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है, एक टायर से दूसरे टायर का डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, और हाइट कम है, तो लीन नहीं हो पा रही है गाड़ी, मतलब लीन नहीं हो पाएगी, थोड़ा स्लिप होती है कभी कभी। तो ये तो प्रॉब्लम आएगी आएगी आपको, क्रूज़र बाइक है ये, इसलिए। बाकी हाईवे पे नंबर 1 गाड़ी है। इस पे चलने में थकान तो बिल्कुल ही नहीं होती है, थकने का नाम ही नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वापस ये लगाए हैं। बीच में मैंने बाय किए थे ये जो लगेज कैरियर है, उस टाइम पे लगा हुआ था कुछ दिन के लिए, लेकिन उसका बाद में मैंने हटा दिया था ये अपना लगेज कैरियर। और अभी लास्ट संडे को ही मैंने लगाया है। आज 22 दिसंबर 2024 है। तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, मैं और मेरा एक फ्रेंड है वो, कि हम लोग शिमला जाएं। तो इसी वजह से मैंने ये लगा लिया है कैरियर। अभी देखो कब तक रहता है फिक्स। उसे एक दो काम है, वो फ्री होने के बाद में अपन जाएंगे शिमला के लिए। कुछ दिन उधर ही रुकने वाले हैं और ब्लॉग्स बनाएंगे वहाँ पर। और साथ में ये छोटा सा एक एंटीना भी लगा लिया है, तो इस पर भी कुछ ना कुछ लगाने का देखेंगे, करेंगे कुछ। बाइक ओवरऑल सब बढ़िया है, और अभी सर्विस हो गया ये कुछ दिन पहले, क्योंकि अपने को शिमला निकलना था तो सर्विस करवाई ली थी। तो काफ़ी अच्छा है इसका परफॉर्मेंस अभी तक का। अभी देखते हैं पहाड़ों में शिमला में जाके, और भी वहाँ आसपास हम लोग विज़िट करने वाले हैं, तो वहाँ कैसा रहने वाला है, तो उसका भी एक कभी रिव्यू बनाएंगे। ये रिव्यू इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट क्या पूरा 1 साल ही हो गया है। 14 दिसंबर को मैंने बाइक ली थी, तो अभी आज 22 है दिसंबर। तो काफ़ी अच्छे से चली है बाइक, और इतना टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। बड़ा ट्रिप तो वही किए मैंने, जयपुर से कन्याकुमारी के। और आपको भी अगर व्लॉग्स देखने हैं तो आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। अंदर आपको मिलेंगे जयपुर से कन्याकुमारी के बहुत सारे वीडियो, ऑलमोस्ट 22-23 वीडियो होंगे। अभी तो मैं काउंट करके नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और रही बात बाइक की, तो बाइक ने मेरा उस पूरा जर्नी में बहुत अच्छे से साथ दिया था। बाइक बहुत ही बढ़िया है। एक दो बार गिरी भी है बाइक, 2 बार गिरी थी उस ट्रिप में बाइक। 2 बार गिरी है। एक तो गिरी है जब मैं भेड़ाघाट था वहाँ पर,
बस गाड़ी खड़ी थी, थोड़ा पानी था, थोड़ी सी लीन हुई और वहीं गिर गई जगह पर। और एक ऊटी से पहले बंदीपुर से जा रहा था मैं, तब वो टाइम पे गिरी थी। तो बस हल्की नॉर्मल चल रही थी, उसी टाइम पे गिर गई। तो ऐसा कुछ चोट वोट लगने वाली बात कुछ नहीं थी, कि बस हल्की हल्की स्पीड में थी और थोड़ा ज़्यादा लीन हुई तो वहीं पे गिर गई। वो ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था अपना इस बाइक के साथ में। और थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मैंने बाइक ली थी, वो टाइम पे मुझे प्रॉब्लम आया था इसको मनूवर करने में। जैसा थोड़ी लॉन्ग है तो एक तो स्टार्टिंग से नॉर्मल बाइक ही चलाई है, नॉर्मल मतलब थोड़ी शॉर्ट लेंथ वाली। तो उसमें क्या है, टर्न लेने में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। वो बाइक्स इजी वे में टर्न हो जाती है। यही सब था। थोड़े से दिन चलाएंगे, उसके बाद में एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है और फिर इसमें मज़ा आने लगता है इसे चलाने को। और जल्दी थकते भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं पुष्कर जाके आया हूँ। तो वो तो मैं एक बार जयपुर से बाइक पे बैठा और सीधा पुष्कर ही जाके रुका हूँ। बीच में रुकने का नाम ही नहीं था, तो पता ही नहीं चला कि हम इतना लॉन्ग डिस्टेंस बोले तो पूरा 150 किलोमीटर है पुष्कर। लेकिन वो बस यहाँ से स्टार्ट किया और पुष्कर में एंड किया, इस हिसाब से था। और इसमें दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो ये मीटर है फ्यूल वाला, ये मीटर यहाँ पर है। तो जब हेलमेट लगा के हम चलते हैं तो यहाँ तक का ऐसा दिखता है, ये मीटर पे ध्यान नहीं जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंडिकेशन सामने नहीं है और अपने को पता ही नहीं है कि अपना फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। एक दो बार हुआ था मेरा पूरे ट्रिप में कि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मैं चले ही जा रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी। और अचानक जब याद आया मुझे कि मुझे तो फ्यूल भी लेना है, तो उस टाइम देख रहा हूँ तो फ्यूल बहुत ही लो है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें मीटर वाली। और लाइट भी ओके ओके है, सब कुछ बढ़िया है। और मैक्स टू मैक्स मैं वो टाइम पे चला हूँ 80-90, और कभी कुछ ओवरटेक करना हुआ तो 95-100 तक गया हूँ। बट ओवरटेक करके वापस 80 से 90 के बीच में ही क्रूज़ किया है। हाईवे के लिए तो ऑसम है। तो दोनों चीज़ें हो रही है, मैं अच्छी चीज़ भी बता रहा हूँ और जो इसमें कमियां हैं वो भी बता रहा हूँ साथ के साथ। और मैंने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट नहीं बनाया कि पहले मैं अच्छी चीज़ बताऊंगा फिर बुरी चीज़ बनाऊंगा। बस फ़ोन उठाया है, बस कैमरा उठाया है और मैं स्टार्ट हो गया हूँ अपना यूज़र रिव्यू बताने के लिए। ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है। थोड़ा सा वाइब्रेशन भी रहता है, लेकिन टॉप स्पीड पे जाएंगे तो वाइब्रेशन रहता है। बाकी नॉर्मली तो, और छोटे मोटे खड्डे जो होते हैं उसमें तो पता ही नहीं चलता है इस बाइक पर। खड्डों का पता नहीं चलता है। सीट बड़ी है तो टेंशन नहीं है। और मुझे पिलियन को बिठा के चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस बाइक के साथ में, क्योंकि मैंने जो ट्रिप किया है या फिर ज़्यादा मैं यूज़ कर रहा हूँ इस बाइक को, अकेले ही यूज़ कर रहा हूँ। ट्रिप पे जाओ तो पीछे लगेज रख लो, नहीं तो अपन अकेले ही बैठ के चलते रहो। और डेली कम्यूट करने में, मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो वही 10 किलोमीटर जाता हूँ, 10 से किलोमीटर वापस आ जाता हूँ। कभी कभी कोई छोटा मोटा काम होता है तो सिटी में चला जाता हूँ। तो ज़्यादातर बस यही रहता है। तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बट सिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आएगा आएगा। और जब अपने को एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, अपने को अपनी बाइक को इतनी जगह चाहिए पूरा निकलने में ट्रैफिक से बाहर, तो फिर वैसे ही मैनेज होने लग जाता है चीज़ें। यही सब है। तो कुछ ऐसा था अपना इस गाड़ी के साथ में रिव्यू। अभी तक तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। और माइलेज भी स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं 500 किलोमीटर की पहली सर्विस करके ही चला गया था अपने जयपुर से कन्याकुमारी राइड में। तो उस टाइम पे 32-35 का ऐसे दे रही थी माइलेज। और फिर जब अभी मैं पुश कर गया हूँ तब ऑलमोस्ट 40 प्लस माइलेज था, क्योंकि लगभग 450 किलोमीटर चल चुकी थी एक टैंक में गाड़ी। और ये माइलेज मैंने ऐसे ही कुछ स्पेशल निकाला तो नहीं है, लेकिन वो ट्रिप पे क्या क्या करता था मैं, एक बार फ्यूल फिल करवाता था और जब दूसरा फ्यूल फिल करवाता था तो 850-900 किलो, सॉरी 8.5-9 लीटर 10 लीटर तक फ्यूल आ जाता था। और उस टाइम पे गाड़ी चलती थी 310 किलोमीटर 320 किलोमीटर ऐसा था। तो बस यही सब था। और अभी भी जब मैं जयपुर से पुश कर गया हूँ तब उस टाइम पर भी यही रहा है कि
मैंने यहाँ जयपुर से टैंक फ्यूल लिया था मैंने, हाँ यहाँ जयपुर से मैंने फ्यूल फिलअप किया था। उसके बाद में मैं सारा सब कुछ करके 450 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो जितना था उतना ही हो गया, मतलब बिल्कुल एम्प्टी थी और एम्प्टी ही हो गई है। तो बस यही था, कुछ भी एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं लिया मैंने, कुछ ये ऐसा था रिव्यू। गाड़ी एकदम बढ़िया है अपनी, कोई स्क्रैच सब नहीं है। यहाँ भी अपन ने लेमिनेट सब करवाया हुआ है। तो आप भी कमेंट करना कि बाइक कैसी लग रही है। अभी तो सर्विस होके आई थी 5-6 दिन पहले, बाकी फिर भी साफ़ ही करके रखता हूँ मैं, ज़्यादा गंदी नहीं रखता। हाँ पॉलिश किया है तो यहाँ पे मिट्टी लग गया है, तो ये निकलता नहीं है जल्दी से, और फिर भी छोटी सी जगह भी जाके आओ तो भी बस मिट्टी मिट्टी लग जाता है। अभी भी पास में कहीं जाके आया हूँ 2-3 किलोमीटर, तो थोड़ा मिट्टी लग गई है। मॉर्निंग में तो साफ़ थी, बिल्कुल बढ़िया साफ़ वाफ करके लेके गया था मैं। बाकी मेजर कुछ नहीं लगा है गाड़ी का, और गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ 1-2 बार पंचर भी हुई है, तो ठीक है। ये तो सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब होती रहती है। ये एक नॉर्मल है, अगर रोड पे गाड़ी चल रही है कुछ स्क्रैच भी लगते हैं, गाड़ी पंचर भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, मेन बात ये है। ठीक है, मुझे एक क्रूज़र बाइक चाहिए थी, उसके रिगार्डिंग मैंने ये बाइक ली। 160 इसलिए ली कि चलो ठीक है, माइलेज भी थोड़ा ठीक रहेगा। तो ठीक है, अभी सेटिस्फाइड माइलेज है कि 40 प्लस ही दे रही है, 40 से 45 के बीच में भी माइलेज मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। तो अभी अपन चलेंगे कुछ दिन बाद में शिमला के लिए। उससे पहले अपना ये यूज़र रिव्यू हो गया, जो कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और मैक्स टू मैक्स अगर इस बाइक से हम जाना चाहें कि इसको बहुत ज़्यादा रेव करके पुश कर रहे हैं तो 110 तक जा पाएगी, उसके ऊपर नहीं जा पाती है बाइक। तो वैसे तो करना भी नहीं है, 80 से 90 के बीच की स्पीड बहुत अच्छी है हाईवे के लिए, मतलब एकदम सेफ स्पीड है। कुछ अगर सामने कुछ अचानक कुछ आ रहा है या कुछ हो रहा है आपके सामने तो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये स्पीड ठीक है। मैं तो कार में भी इतनी ही स्पीड चलाता हूँ, 80-90 चलती है, बस ठीक है। हाँ कुछ ओवरटेक करना है या फिर कभी ऐसा होता है कि ठीक है आपको कभी जल्दी हो तो लास्ट 90 चला लो, 95 चला लो, बस 100 के अंदर अंदर रहने में ही फ़ायदा है, लेकिन वो ठीक है। और वैसे भी बहुत ही कम ऐसे हाईवेज़ हैं जहाँ पर कार की इनकी स्पीड 100 और 100 प्लस है। बाकी अधिकतर जितने भी हाईवेज़ हैं वहाँ पे 80 की स्पीड ही होती है कार की, तो 80-90 क्रूज़ करने में फ़ायदा है, और वही करना है क्योंकि सेफ़ पहुँचना भी होता है जहाँ भी जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही रिव्यू था। तो जिन लोगों को भी चाहिए एवेंजर, या फिर जो प्लान कर रहे हैं एवेंजर लेने का, तो अगर आपको प्रॉपर ही रोड क्रूज़ बाइक चाहिए, रोड पे हाईवे पे चलना है, उसके लिए तो बढ़िया है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिटी का ही रहता है, सिटी सिटी में ही चलना है, तो वो लोग भी कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन बस ये देखना पड़ेगा आपको, ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेन चीज़ है इसकी, समझ रहे हो, व्हील बेस, इसकी वजह से थोड़ा सा अपने को बड़ा टर्न लेना पड़ेगा, मतलब बड़े टर्न से काम होगा। नैरो जगह पे जाओगे, थोड़ी कम चौड़ी रोड है तो आप एक बार में घुमा नहीं पाओगे, आगे पीछे करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ती है। और सबसे बेस्ट है हाइट, हाइट के हिसाब से तो बाइक ठीक है। कुछ ज़्यादा ही जो लोग टॉल हैं उनके लिए तो नहीं है ये बाइक, बिल्कुल भी नहीं है। जो ज़्यादा टॉल है वो फिर दूसरे बाइक पे जा सकते हैं, और मुझे पता नहीं है कि अभी दूसरी बाइक कौन सी मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है उस चीज़ का। लेकिन अभी इसके लिए बात करते हैं तो ये एक नॉर्मल हाइट वाले के लिए, और जिसे हाईवे क्रूज़ करना है उसके लिए बेस्ट बाइक है। तो कुछ ये है अपना रिव्यू। और जिनको मेरे ब्लॉग्स देखने हैं जयपुर से कन्याकुमारी वाले, वो मेरे चैनल पे आके ब्लॉग्स देख सकते हैं, आगे भी उनको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे। तो यही था, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।